सभी दोस्तों को, मैं आ गया हूं आप सभी के लिए फिर से नई वीडियो लेके सीरीज में। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10th का एक बड़ा ही सिंपल टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। इसका नाम क्या है? सर्कल। देखिए सर्कल ज्योमेट्री का चैप्टर है जो मतलब ठीक है, जिसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और दो ही थ्योरम्स हम लोगों को पढ़नी है। और ये काफी स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है जो आपको कम समय के अंदर ठीक ठाक नंबर दे सकता है अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर थ्योरम आती है तो। देखिए सीधा आते हैं मुद्दे की बात पे। सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है। सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है जो एक पॉइंट के अराउंड बनती है, उसे हम बोलते हैं सेंटर। तो मान लें सेंटर का नाम O है। सेंटर का नाम क्या है? O है। सबसे पहले सर्कल में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे रेडियस नंबर 1, नंबर 2 डायामीटर, नंबर 3 कॉर्ड, नंबर 4 सीकेंट, नंबर 5 टेंजेंट। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? है ना? तो अगर कोई लाइन किसी सर्कल के सेंटर से जोड़ के उसके एज को टच करती है तो इसे हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस। अगर कोई लाइन किसी सर्कल के बिल्कुल सेंटर से होते हुए उसके एंड टू एंड पॉइंट्स को टच करती है, इसे हम बोलते हैं डायामीटर। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को सेंटर से नहीं बस अंदर से अंदर टच करती है तो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को काटते हुए निकल जाती है तो इसे हम बोलते हैं सीकेंट। जो आप ट्रिग्नोमेट्री में सेक रेशियो पढ़ते हो वो यही है, सीकेंट। अगर एक लाइन को आप थोड़ा सा नीचे खिसकाएं, इतना ना खिसकाएं कि वो सर्कल से बाहर आ जाए, बस इतना खिसकाएं कि वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan को इंडिकेट करता है। टेंजेंट का आगे जाके बहुत सिग्निफिकेंस है। tan जो होता है वो स्लोप इंडिकेट करता है। आप लोग समझ रहे हो? उसमें आप जब 11th क्लास में जाओगे फिर डिफरेंशिएशन वगैरह ये चीजें आप सीखोगे तो आपको तब पता लगेगा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की और इस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है ना? तो इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे छू के निकल जाती है, इस तरह से। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है? अब इसी को लेके यहां हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम, चलिए आते हैं हमारी पहली थ्योरम पे। मान लिया ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, और ये हमारी कोई एक टेंजेंट जा रही है। जैसे ही आप सेंटर से इस टेंजेंट को इस पॉइंट पे जोड़ोगे, जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट सर्कल को टच कर रही थी, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमेशा याद रखना, जो ये रेडियस होता है ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेडियस, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही है थ्योरम। जब भी आप रेडियस को खींचोगे तो वो टेंजेंट से 90 का एंगल बनाएगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये है हमारी पहली थ्योरम। बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। लगता है कि मतलब ये कम इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, हाँ भाई ये होती है इस्तेमाल, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरा, एक बात हमेशा याद रखना कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक सर्कल पे दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से। और एक सर्कल के ऊपर तो अगर आपके पॉइंट्स बाहर बहुत सारे हैं तो आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो कुछ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट कभी खत्म ही नहीं होंगे वो, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, एक सर्कल पे आप एक टाइम पे मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो एक सर्कल पे आप एक समय पे मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। एक ही पेयर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर इस थ्योरम पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा उस पर ध्यान डालते हैं। ये सेंटर है,
ठीक है, सेंटर ने मान लो यहाँ से एक टेंजेंट गई ऐसे, थोड़ा फिगर मेरी इतनी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है भाई, ये ऐसे गई, यहाँ से इसने इसको टच किया, यहाँ से इसने इसको टच किया, ठीक है, और आपसे बोल देगा ए ओ पी और क्यू, इस तरह का आपको दे देगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, आपको ये देगा 5, ठीक है, ये आपको दे देगा 12, बोलेगा बताओ यार साइड बताओ, आपको सबको पता है, पहले लगाओगे थ्योरम, ये एंगल क्या होगा 90, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे प्रॉपर, 12 5 आंसर कितना आ जाएगा, 12 5 का आंसर कितना आ जाएगा 13, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। वो हो सकता है कि आपको एग्जाम में बोल दे बताओ भाई ये लाइन ना दे, यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ आपके लिए, ये लाइन ना दे, बोले बताओ भाई इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होने वाला है, तो सप्लीमेंट्री होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ट्राइंगल नहीं है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो 90 90 180 यहाँ से गया, तो इन दोनों को मिला के कितना बचेगा 180। तो हमेशा याद रखना कि इन दोनों का सम होता है 180, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट नोट्स हमेशा याद रखना MCQs के लिए, कि अगर कभी भी कोई इस तरह के टेंजेंट वाली कुछ कार्रवाई हो रही है ऐसे, ठीक है, ये मान लो P है, ये A है, ये B है और ये O है, ठीक है। एग्जाम में आपको पता है ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, थ्योरम पता है। मान लो अगर आपको एग्जाम में एंगल 80 दे दिया, आपको पता है 80 और ये दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये वाला कितना होगा 100। अगर ये 100 होगा तो ये 180 होगा, ये 60 होगा तो 120 होगा। इस तरह से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, और अगर आपको प्रूव करना तो आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक बार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो कहती है कि अगर आपने भाई किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। अरे क्या बोला मैंने, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। अरे पहले हमको ना सिंपल चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है यार, चीज़ें तो टफ तो अपने आप लग जाती हैं। ये सर्कल है, ठीक है, मान लो आपने इसके इस पॉइंट से एक टेंजेंट निकाले छूते हुए, और इसको भी इस पॉइंट से एक छूते हुए टेंजेंट निकाल दिया, ऐसे टेंजेंट निकाल दी, ये यहाँ छुके गई और इसको यहाँ छुके गई। इसका नाम है P, इस पॉइंट का नाम है A, इसका नाम है B। तो लाइफ में याद रखना, ये जो टेंजेंट्स आपने किसी एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी हैं वो हमेशा इक्वल होंगी। और थ्योरम कहती है द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। अगर आपको ये प्रूव करना है, आप इसको बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? आपने क्या करना है, अभी तो इस तरह का फिगर बन जाएगा। हाँ, आपने क्या करना है, इसको इसके सेंटर जोड़ना है ऐसे, O, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इसके बीच से एक लाइन निकालनी है आपने। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रेंट, और वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आप इसको RHS से कॉन्ग्रेंट बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें ये एंगल 90, ये एंगल 90, R हो गया। फिर इन दोनों की जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है, H हाइपोटेन्यूज हो गया, और इन दोनों में एक साइड इक्वल है, रेडियस RHS। तो RHS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ होते ही इनकी जो ये साइड है ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी बाय CP/CT। तो देखो रिवीजन चल रहा है ना, इसीलिए मैं इस चीज़ों को ना शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूँ आपके लिए, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने, है ना, और आप समझें जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ आप उसे अप्लाई करें, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जो आपको लास्ट टाइम में देखनी चाहिए। हाँ, ब्रीफ जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो फिर उसमें तो चीज़ें सॉल्व कराई जाती हैं पूरी की पूरी, ठीक है। अब टेंजेंट्स के ऊपर ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और उनको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, मैं उसमें से आपके लिए एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा उठता है, मैं वो लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है NCERT का क्वेश्चन नंबर 8, NCERT का क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं आप लोगों के लिए उठा के ले आता हूं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 8, NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और हमको जो शो करना है, हमें ये शो करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये शो करना है। तो पहले बनाएंगे फिगर। क्या बनाएंगे पहले भाई? फिगर, ठीक है। यहां से टेंजेंट ऐसे गई, यहां से टेंजेंट ऐसे गई, यहाँ से टेंजेंट ऐसे गई, यहाँ से टेंजेंट ऐसे गई, ये एक्स्ट्रा वाला काट दिया, एक्स्ट्रा वाला काट दिया, एक्स्ट्रा वाला काट दिया। अरे फिगर थोड़े गड़बड़ हो भी सकती है ना। पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ से A, B, C और D
यहाँ से P, यहाँ से Q, यहाँ से R और यहाँ से S। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए बड़ी सिंपलेस्ट अप्रोच और उसे कहते हैं बेसिक बुद्धि। क्या कहते हैं? बेसिक बुद्धि। देखिए सबसे पहले सबको पता है कि सब टेंजेंट्स बन रही हैं, तो हम क्या जानते हैं सर्कल के बारे में? भाई हम तो इस चैप्टर में यही जानते हैं कि भैया, मेरी बात ध्यान सुनना, हम तो इस चैप्टर में यही जानते हैं कि भैया टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं। तो देखिए इसके लिए ये एक टेंजेंट हुई, इसके लिए ये एक टेंजेंट हुई, और इसके लिए ये एक टेंजेंट हुई, और इसके लिए ये एक टेंजेंट हुई। तो जितने पेयर आप जानते हो उन सबको लिखना स्टार्ट कर दो। ए पी, ये हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, ए पी इक्वल्स टू ए एस। बस अब एक बात ध्यान रखना कि जब अगला टेंजेंट लिखो तो इसके नीचे इसको लिखना, ताकि जोड़ने पे पूरी साइड बन जाए। जैसे मुझे पता है कि अगली टेंजेंट होगी बी पी इक्वल्स टू पी क्यू, अब गलती से इसके नीचे बी क्यू मत लिख देना, ये पी पे खत्म हो रहा है तो बी पी इसी के नीचे लिखना, पी वाली, और बी क्यू को आगे ले गए। अब ये टेंजेंट सी क्यू और सी आर इक्वल है तो सी क्यू को क्यू वाले के नीचे लिखना, सी क्यू और सी आर, काम आसान हो जाएगा, जोड़ना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर डी आर और डी एस, तो डी आर किसके नीचे आएगा? डी आर और डी एस। अब इन सब के ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब इनका नाम दे देंगे 1, 2, 3 और 4, एडिंग 1, 2, 3, 4। लेवल 0 क्वेश्चन है बिल्कुल यार, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम, समझ रहे हो? इसके बाद एनसीईआरटी लगाइए, एग्जांपल्स लगाइए, 2 तगड़े एग्जांपल्स हैं, बढ़िया से इन्हें सॉल्व कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, तभी तो मजा आएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ए पी बी पी, पी से पी पी हटा सकते हो, पी से पी क्या बच जाएगा? ए बी प्लस आर से आर हटाओगे तो क्या बचेगा? सी डी इक्वल्स टू, इन दोनों हटाओगे तो क्या बचेगा? बी सी, इन दोनों में ऐसे हटाओगे तो क्या बचेगा? ए डी। ऐड कर दो, देखो हो गया प्रूफ। तो जो है प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, देखो ऊपर। तो यही आपसे कह रहा था, है ना? तो मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इसमें से पहले इजीएस्ट क्वेश्चन को पकड़िए, है ना? और बहुत सारे क्वेश्चन तो, और इसमें एक आध बार बॉलिंग थ्योरम भी समझ जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे, परपेंडिकुलर सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना? तो इन 3-4 चीज़ों का मिक्सचर कीजिए और थ्योरम्स को पढ़िए, अच्छे सर्कल की नॉलेज लीजिए और लगाइए इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और पहले लगाइएगा एनसीईआरटी, फिर लगाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी आपके कमेंट, आपके डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।